और मरने के बाद भी लंबा ही चाहते हैं, सोचते हैं मेरा नाम अमर हो। चाहते कि नहीं, मैं मरकर भले चला जाऊं लेकिन मेरा नाम क्या रहे, अमर रहे। प्रयास अमर नाम अमर करने के लिए क्या क्या करते हैं, तमाम सारे कार्य करते हैं। ध्यान देंगे, लंबे समय का प्लानिंग बनाते हैं, हर काम लंबा करने का प्रयास करते हैं। एक राजा का जिक्र है, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। राजा का जिक्र आता है कि राजा ने किसी साधु को सुना कि साधु अमर होने की दवा देते हैं। क्या देते हैं, अमर होने की दवा। राजा बड़ा मगन हो गए। बीमार हो और कोई पता चल जाए कि भाई वो बीमारी ठीक होने की दवा देता, खुश होंगे नहीं खुश होंगे, आप वो गारंटी भी ले ले तो बड़े मगन हो जाते हैं। और राजा को जो साधु का खबर मिली कि वो साधु अमर होने की दवा देते हैं। क्या देते हैं, अमर होने की दवाई देते हैं। राजा बड़ा मगन हो गया। जब बड़ा मगन हुआ, मंत्री को भेजा। किसको भेजा, मंत्री को, कि जाओ साधु के पास चले जाओ और वहां से अमर होने की दवा ले आना, और मैं उस दवा को खा लूंगा और क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। मंत्री ने कहा ठीक है। पहले का समय था, मंत्री तैयार इत्यादि हुआ, गया। जाते जाते समय भी लगा। जब समय लगा, जब मंत्री वहां पहुंचा, कहां पर, साधु के पास। जब वहां पहुंचा तो वहां पता चला कि 5 मिनट पहले ये साधु अपना शरीर छोड़ चुके थे। समझ में आएगा। मंत्री पहुंचा साधु के पास, क्या लेने गया था, अमर होने की दवाई लेने गया था। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने से 5 मिनट पहले साधु अपना शरीर छोड़ दिए थे। जब शरीर छोड़ दे तो अब दवाई कौन देगा। और साधु शरीर छोड़े हैं, थोड़ा लोग इकट्ठे हैं, उनके अंतिम संस्कार में भी कुछ समय मंत्री का लग गया। क्या गया, वहां से जब लौट कर आया, राजा तो बड़ा इंतजार कर रहा था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आप दुनिया का कोई सामान भी मिलने की उम्मीद हो, अंदर में कितने गुब्बारे फूटते रहते हैं, नहीं खुश होते रहते, नहीं खुश होते, मगन होते रहे, ये मिलेगा वो मिलेगा, मगन होते रहे, भले भी मिला नहीं है, मिलने की उम्मीद बन जाए, मगन होते रहते हैं। और राजा को तो अमर होने की दवाई मिलने वाली थी, मगन होगा कि नहीं मगन होगा, खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर से उधर इंतजार कर रहा है कब मंत्री आएगा और कब अमर होने की दवा मैं खा लूंगा, अमर हो जाऊंगा। मंत्री आया। जब मंत्री आया, राजा प्रसन्न मुद्रा मंत्री से पूछता है, आ गए मंत्री, मिल गई दवाई। तो दोनों में अंतर, चेहरे में अंतर हो जाता है। खुशी वाला चेहरा अलग होता है और बेचैनी वाला चेहरा अलग हो जाता है। कोई काम बन जाए तो चेहरा आपका अलग बन जाता है। अपने आप बनाते हो कि अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है। चेहरा वैसे ही बनता है जैसा अंदर जैसा होगा वैसा। नकली बनाने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नकली सही से बन पाता नहीं है, असली बनता है। ध्यान देना। तो मंत्री का चेहरा देखकर राजा की खुशी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मिल गई होती दवाई तो मंत्री तो खिलखिला प्रसन्न मुद्रा में आता कि मुझे इनाम मिलेगा, भाई इतना बड़ा काम करके आया है तो बादशाह इनाम देगा, राजा इनाम देगा। लेकिन मंत्री का लटका हुआ चेहरा देखकर राजा समझ गया, लगता है कुछ गड़बड़ है। कि मंत्री मिल गई दवाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, महाराज क्षमा कर देना। क्या बात हो गई, जब क्षमा कर देना तो और झंझट हो गया। वो जो खुशी थी ना, खुशी की लहर राजा के अंदर थी, और राजा का चेहरा भी बिगड़ गया। बिगड़ा कि नहीं अभी बताया नहीं, लेकिन हाव भाव से ही पता चल जाता है। राजा की जो अंदर जो खुशी थी ना,
वो क्या हो गई, गायब हो गई। कहे क्या बात हुआ, दवाई नहीं मिली? कहे नहीं महाराज। राजा के ऊपर पूरा जितना खुशी था वो सब गम में बदल गया, मगन था एकदम। कहता है महाराज मेरे पहुंचने से 5 मिनट पहले साधु महाराज अपना शरीर छोड़ दिए। राजा क्रोध में लाल हो गया कि तुझसे मैं इसीलिए कह रहा था कि जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। 5 मिनट पहले अगर तू पहुंच गया होता, कितने 5 मिनट पहले अगर पहुंच गया होता तो मुझे अमर होने की दवाई मिल जाती। अब इतना क्रोधित हुआ किसके ऊपर? देखो 1 सेकंड में आपका चेहरा भाव विचार बदलता रहता है। मंत्री नहीं आया था तो खूब मगन था, मंत्री ने कहा कि दवाई नहीं मिली, दुखी हो गया। और मंत्री ने जब कहा कि 5 मिनट लेट हो गया तब क्रोध में भर गया। ये हरदम चेंज होता रहता है मनुष्य का विचार, और वैसे आप बनते रहते। राजा इतना क्रोधित हुआ, उसे सजा देने के लिए तैयार हो गया। जो इनाम ढेर सारा रख रखा था, किसके लिए? मंत्री के लिए इनाम रख रखा था कि मंत्री आएगा और दवाई लाएगा। रखा हुआ था अगल बगल में ढेर सारा इनाम कि मंत्री को इनाम दूंगा, है सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा। अब वही राजा मंत्री को सजा देने को तैयार हो गया। ऐसे सबके साथ होता रहता है। कभी कभी जहां तुम्हें इनाम की उम्मीद होती है वहां सजा मिल जाती, नहीं मिल जाती है? इनाम का सामान तो धरा रह गया, सजा सुनाने को तैयार हुआ। सोचा कल सजा सुनाऊंगा, और मंत्री और सब मंत्रियों सलाह लेकर के फिर इसे कल सजा सुनाए। अगले दिन का समय आया। अब रात भर राजा को गुस्सा चढ़ा रहा, क्या सजा दूं, सोचता रहा क्या सजा सुनाऊं। और मंत्री भी रात भर बेचैन रहा कि न जाने कौन सी सजा सुनाई। दोनों बेचैन है, उधर मंत्री बेचैन है और उधर राजा भी बेचैन। राजा सोच रहा सजा क्या दूं, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर। इस मंत्री ने लेट करके मेरे अमर होने की दवाई नहीं ला पाया, इसे कठोर सजा सुनाओ। सारे मंत्री सवेरे इकट्ठे हुए, सलाह ले रहा है। कोई मंत्री कह रहा है कि महाराज इसे छोड़ दो, जो जैसा रहेगा वैसा ही कहेगा। कोई मंत्री सलाह दे रहा है कि ऐसे जगह रख दो कि धीरे धीरे घुट घुट कर मरे। नहीं समझ में, कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है। मंत्री बेचारा बेचैन है। इतने में सब सलाह दे रहे हैं अपना अपना, उसी रास्ते से